दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये हमारा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्या रहता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे और उन ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस होते हैं। प्रॉपर हम वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें अपने हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे। और इसके साथ में दोस्तों आपको बताता चलूं कि इससे पहले हमने जेकेएसएसबी के फिजिक्स फॉरेस्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए हैं और अब हम बायोलॉजी के क्लासेस जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने एनिमल फिजियोलॉजी का हमने एक पोर्शन किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, ठीक है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का किया था, इससे पहले हमने क्लास की थी। तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप जाके जरूर देखें और उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास के नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स के बाद ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। आज का ये हमारा लेसन होने जा रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्योंकि जेकेएसएसबी फॉरेस्टर में मेंशन्ड है कि आपकी 12th लेवल की, 11th और 12th लेवल की जो साइंस है वो रहने वाली है। और साइंस नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीनों सब्जेक्ट्स को काफी ज्यादा डीपली जो है वो पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसलिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ पे लेक्चर्स ला रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो है वो हेल्प हो जाए। चलिए करते हैं आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हैं। ये रहा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और थोड़े से इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, सबसे पहले आपका आता है नोज। और नोज के अंदर आती है आपकी नेजल कैविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैविटी है, यहाँ से हमारी जो सांस होती है वो यहाँ से जाती है, हवा जाती है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये नेसल कॉन्की है, नेसल वेस्टिब्यूल है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये नेसल कैविटी, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद नोज के बाद आता है आपका फेरिक्स। फेरिक्स को आप याद रखेगा, फेरिक्स आता है आपका, ये आ गया यहाँ पे, ये सबसे टॉप पे आता है आपका। ये सबसे टॉप वाला पोर्शन क्या आता है, फेरिक्स का क्या होता है, ये एक पोर्शन होता है जो कॉमन पैसेज होती है। आपको बता दूं, जो कॉमन पैसेज होती है किसके लिए, हमारे हमारे ईयर के लिए और फूड के लिए, ठीक है, हमारे ईयर के लिए और फूड के लिए। देखो जब ये हमारा मुंह है, यहाँ पे हमारे मुंह से जब खाना जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हमारा फेरिंक्स जो है वो ये कॉमन है। अब देखो यहाँ पे क्या सीन चलता है, अब ये हवा है, नोज है यहाँ पे, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा जा रही है, इसके अंदर से ऐसे जा रही है और खाना भी यहाँ से आ रहा है। और क्या हो रहा है कि ये जो फेरिंक्स होता है, जैसे ही हमारा फेरिंक्स के पास जब खाना आता है तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एपिग्लोटिस, ठीक है, यहाँ पे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये लेरिक्स का पार्ट कहलाता है हमारा, ठीक है, ये हमारे पूरे लेरिक्स के पार्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फेरिक्स होता है, ये एक कार्टिलेजस बोन होती है, बोन होता है एक बॉक्स जैसा, एक ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे ही आपने सांस ली तो वो खुल जाती है और आपकी हवा आपकी किडनी आपकी लंग्स में चली जाती है। और जैसे ही आपने खाना खाया तो ये बंद हो जाती है और आपका फूड जो है वो आपकी फूड पाइप के जरिए से आपके नीचे लंग्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और आपके जो स्टमक है, आपके सबसे पहले तो स्टमक में जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेरिंक्स का ये रोल रहता है, ठीक है। फेरिंक्स के बाद आता है आपका लिरिक्स। लिरिक्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये रहा आपका लिरिक्स। और लिरिक्स के बाद आता है आपका ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया ये है आपका, ट्रैकिया मतलब ये पूरी की पूरी जो है वो आपकी ट्रैकिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी विंड पाइप है, ठीक है, ये हमारी विंड पाइप है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी विंड पाइप है,
ठीक है, लेट मी इरेज इट फर्स्टली। आप कहीं ऐसा ना बोलो कि यार ये आपने सर क्या लिखा वाला भी मिटा दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है, ये एक इसको हम क्या बोलते हैं ये हमारी एक यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये फेरिंक्स क्या है, जो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये जो है वो खुलती है। और फेरिंक्स ये जो मैं बात कर रहा था ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया क्या है, हमारी एक फूड पाइप होती है। नाउ अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे समझो जरा, जो ट्रैकिया है हमारी, ये जो ट्रैकिया है, ये आप देखिए, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो पूरी है ये वाली, ये ट्रैकिया क्या है, ये ट्रैकिया क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है हमारे थ्रॉट से लेकर, कहां से लेकर, हमारी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक, यहां तक एक्सटेंड करती है। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन यहां तक फिलहाल समझो, ये यहां से लेकर हमारे हमारे ये लिरिक्स से लेकर यहां तक जो है वो एक्सटेंड करती है हमारी ये ट्रैकिया। अब फर्दर जो ये हमारा इस तरह से आगे फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये इनकी फर्दर सब डिवीजन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो दो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है कि एक लेफ्ट साइड वाले लंग में होता है, दूसरा राइट साइड वाले लंग में होता है। ठीक है, आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरह से जो है वो एक तरफ और दूसरी तरफ से जो है वो हमारा बनता है। और देखो नीचे से एक ये जो डायाफ्राम होती है, डायाफ्राम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलती है, ये जो है वो नीचे आती है, बाहर आती है, एक्सटेंड होती है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं और ये जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, ये अंदर आ जाती है। तो ये एक फ्लैप होता है, यहाँ पे आप देखिए ये एक फ्लैप होता है, मस्कुलर फ्लैप होता है। ये सांस के आने और जाने से क्या होता है, बंद और खुलता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है जो ट्रैकिया होता है वो प्राइमरी ट्रैकिया होता है हमारा, यहाँ पे आप देखिए वो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के साथ कनेक्टेड होता है कार्टिलेजस रिंग्स के जरिए से। और बोलता है कि अब ये ब्रांचिंग नेटवर्क जो ब्रोंक्यूल्स का होता है, यहाँ पे आप देखिए ब्रांचिंग नेटवर्क। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि एल्वोलाई होता है। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स, ये तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और इनको क्या हम बोलते हैं कि इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये रहा आपका एल्वोलाई। और इसके साथ एल्वोलाई के साथ हमारी हार्ट की जो एट्रियम है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है एल्वोलाई क्या करता है कि ये जो एल्वेलाई होता है हमारा बॉडी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ऑक्सीजन को अंदर लेता है, O2 को लेता है, और यहाँ पे जो है वो ये क्या करता है, पूरी बॉडी सभी बॉडी पार्ट्स तक जो है वो इस ऑक्सीजन को फैला देता है, पहुंचा देता है। देखो यहाँ पे सीन क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन ऊपर से आती है, ऑक्सीजन आने के बाद यहाँ से इन दोनों लेफ्ट और राइट वाले हमारे एल्वोलाइज में जाता है। ठीक है, और इनमें जाने के बाद इन ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद, ये हमारे एल्वोलाई होते हैं। ये देखो यहाँ पे, इधर देख सकते हो आप, ये यहाँ पे पूरी फिगर देके रखी है। अब इस एल्वोलाई से का मकसद ये होता है कि ये पूरी बॉडी पार्ट्स तक ये हमारे ऑक्सीजन को पहुंचा दे, और फिर इस एल्वोलाई से, इस एल्वोलाई के जरिए से हमारी बॉडी में ये चले जाते हैं, ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, और पूरी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। अब देखो, जैसे जब मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब जब हम रनिंग करते हैं उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो इनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारा मसल क्रैम्प क्यों होता है, हमारा मसल इसीलिए क्रैम्प होता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन एट दैट टाइम वो नहीं मिलती है, तो उस वजह से जो है वो हमारे मसल्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और फिगर जो है वो नीचे दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये जो हमारे लंग्स है, लंग्स के पार्ट है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो समझाया गया है। देखो, इस चीज पे फोकस करो, आप इस चीज पे फोकस करो, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला,
इस पोर्शन पे आप फोकस करोगे तो इसको नाम पता क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडक्टिंग जोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। और ये जो हमारा होता है, ये वाला जो अंदर का होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज जोन। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सचेंज जोन और ये होता है हमारा कंडक्टिंग जोन। अब एक्सचेंज जोन इसके अंदर, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं आपको, ये सारा का सारा है ना, ये हमारा सारा का सारा एक्सचेंज जोन है। ये आपका और हमारा जो है वो मतलब एक्सचेंज जोन है। अब यहाँ पे इस एक्सचेंज जोन में क्या होते हैं कि कैपिलरीज होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इन्हीं के जरिए से इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है, और इन्हीं कैपिलरीज के जरिए से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पूरे बॉडी पार्ट्स तक जो है वो पहुंचता है। अब ये जो हमारी यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको हम यहाँ पे, इसमें क्या क्या पार्ट आता है, आपका एल्वोलर सैक आता है, एल्वोलाई होती है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ये पार्ट्स को जो है वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ट्रैकिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रैकिया होता है, जिसे यानी कि हम बोलते हैं कि विंड पाइप होती है हमारी, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो उसके अलावा बोलता है कि अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारे लंग्स जो है वो बैक वर्टिबल कॉलम में होते हैं। ठीक है, थ्रॉट टू फर्स्ट ऑफ द स्टमक, फर्स्ट एरिया ऑफ द स्टमक, मतलब स्टमक के फर्स्ट एरिया में जो हमारा यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, अब ये हमारे थोरिक चैम्बर में होते हैं, ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स हमारे थोरिक चैम्बर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, थोरिक चैम्बर में हमारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर से हवा आती है, हमारे नाक और मुंह के जरिए से हवा आती है, और हमारी बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे फूड विंड पाइप के जरिए से हमारे लंग्स में चली जाती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एल्वोलर सैक्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में हमारी ऑक्सीजन चली जाती है, और इसके जरिए से फिर ब्रोंक्यूल्स के साथ छोटी छोटी ये आर्टिलरीज, ब्लड आर्टिलरी, छोटी छोटी वेन्स जो है वो होती है, आर्टिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉट आर्टिलरी, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। उन ब्लड कैपिलरीज के जरिए से फिर हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल भी दी है आपको, इसको पूरी अच्छी तरह से। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेरिंक्स है आपका, ट्रैकिया है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस क्या होता है आपका, उसके बाद राइट ब्रोंकस है आपका, ये सेकेंडरी ब्रोंकस है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है आपका, अब ये तो इसके बारे में तो हो गया भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है कि आपके डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर क्या होता है भाई, अस्थमा होता है। और अस्थमा किसकी वजह से होता है, आप जानते हैं कि ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब आप सांस, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ठीक है, उसमें हमारे इसमें इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई दोनों क्या होते हैं हमारे, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा एम्फीसीमा, एम्फीसीमा, EMPHYSEMA, एम्फीसीमा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें एल्वोलर वाल्व्स को, यहाँ पे हमारा जो लंग्स के
लंग्स के एल्वियोलर वॉल्स क्या करते हैं, डैमेज होते हैं। और इसकी ये यूजुअली ये किसकी वजह से होता है, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो भाई अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो याद रखना ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। उसके बाद होता है आपका ओक्यूपेशनल, उसके बाद थर्ड आता है आपका ओक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ये यूजुअली उन लोगों को होते हैं जो कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आपके जो आपकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज में आपके काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में ही जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे न्यारों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा सेशन। और अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन